कृष्ण भजन के लिए, भजन में सिद्धि प्राप्ति करने के लिए जब भजनानंदी साधु होते हैं ये पुरस्चरण व्रत करते हैं। मैं इसलिए टॉपिक ना पुरस्चरण व्रत श्री जगन्नाथ दास बाबा जी दोनों कथा को बताऊँ, उनकी असफलता की और उनकी सफलता की, ये दोनों कथा बात को शेयर करने के लिए चाह रहा हूँ, जिससे आप पूरी वीडियो आपको देखना जरूर, जानकारी मिलेगा आपको। पुरस्चरण इसको कहते हैं, संकल्प पूर्वक भजन किया जाता है। इसलिए साधु महात्मा भजन करने के लिए नाम संकल्प करते हैं, और नाम संकल्प में कुछ नियम कानून होता है। अपनी को पवित्रता रखना पड़ता है। पवित्रता सहकार में विधिवत नियम को पालन करते हैं। जैसे ये करके इतना लाखों की, इतना करोड़ नाम की जप करने का संकल्प। अब प्रत्येक दिन इसी हिसाब से, मैंने 21 दिन के अंदर में हो कि 7 दिन के अंदर हो कि महीना भर के अंदर में हो, मैं संकल्प को इतना करोड़ नाम जप करूँगा। और वो नाम को जप करना, करोड़ों जब नाम जप करता है प्रत्येक दिन मतलब कई लाख जप करना पड़ेगा। और खाने पीने भी शुद्धता रखना पड़ता है। उसमें किसी दृष्टि, किसी बाहर के वातावरण के, बाहर के प्रभाव से वंचित होकर के एकांत में भगवान की निष्ठापूर्वक भजन किया जाता है। जपन में क्यों कहा जाता है पुरस्चरण का? कृष्ण दर्शन की लालसा में, कृष्ण प्राप्ति लालसा में, कृष्ण लीला दर्शन करने प्राप्त ये करने के लिए ये लालसा रख करके भजन नंदी साधु जो भजन करते हैं उसको पुरस्चरण व्रत कहा जाता है। ये विधि विधान नियम है। पुरस्चरण व्रत कराने वाले भी साधु लोग होते हैं, वो गाइड देते हैं, उनकी गाइड से गुरु होते हैं स्पेसिफिक, उनको गुरु के जो सिद्धि प्राप्ति किए गुरु से गाइड लेकर के भजन किया जाता है। ऐसे ही जीवन में पुरस्चरण व्रत करने के लिए, कारण ब्रज में जगन्नाथ दास बाबा जी के जीवन में हुआ है। हमारे भक्ति सिद्धांत सत्संग पुरस्चरण व्रत भी किए हैं। प्राय तो साधु लोग को बाबा जी साधु, भजनानंदी साधु पुरस्चरण व्रत करते हैं। ये जो नियम है, ये भजनानंदी साधु जो जब करते हैं जीवन में सिद्धि प्राप्ति करते हैं। ऐसे जगन्नाथ दास बाबा की सफलता क्या है, असफलता क्या है, उनकी ब्रज में उन्होंने पुरस्चरण व्रत करने के लिए थोड़ा वातावरण यहाँ सही नहीं था। ब्रज में बहुत गर्मी होता है, अब बहुत ठंडी भी होता है। और गर्मी के प्रभाव से यहाँ वातावरण ऐसा ही क्लाइमेट की अनुযাयी शूट नहीं करने के लिए उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज यहाँ से ऋषिकेश गए थे पुरस्चरण व्रत करने के लिए। जो पुरस्चरण व्रत करने के लिए गए थे, कारण ऋषिकेश के वातावरण थोड़ा सा अच्छा है तभी समय, आजकल तो परिवेश और खराब हो रहा है। कारण पुरस्चरण व्रत नियम होता है, यदि निम्न जाति की कोई प्राणी को दर्शन कर लेते हैं, उसमें निम्न जैसे कुत्ते हो, सुअर हो, बंदर हो, ऐसा प्राणियों को दर्शन आपकी व्रत भी टूट जा सकता है। कारण बहुत सतर्क में रहना कहते। और वहाँ पे स्त्री दर्शन कर तो बिल्कुल निषेध है का मन में कोई इच्छाएं, वासनाएं अलग कुछ नहीं होना चाहिए। वो नियम कट्टर होते। और वो परिवेश को उन्होंने बनाए कि आश्रम कुटिया के अंदर में रहे। पुण्य जो भजन करते हैं उनकी पहले पुरस्चरण व्रत में जब कर रहे थे उनको दर्शन कल्प वृक्ष की दर्शन हुई शुरू से, भगवान धाम के कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष जब दर्शन हुए और तभी तुरंत उन्होंने अपना जो शिष्य, उनके असिस्टेंट थे, उनको सहायता करते थे, उनके खाली खाना बनाते थे, आश्रम झाड़ू साफ सुथरा कर रखते थे। उनको कारण पुरस्चरण व्रत में टाइम नहीं मिलता, उनके लिए क्या सहायक व्यक्ति चाहिए होते। उनको असिस्टेंट, उनके शिष्य थे जो बैरागी दास, उन्होंने तुरंत बुलाने लगे, बैरागी दास आ जाओ, ये पेड़ कितना सुंदर है, कितना कितना फूल लगा है, कितना फल लगा हुआ है, देख लो। जैसा ही उन्होंने आवाज़ करी बुला दिए, तुरंत उनको दर्शन बंद हो गया, आओ आगे कुछ नहीं कर पाए। फिर नेक्स्ट टाइम में फिर 2 बार पुरस्चरण व्रत किए, उन भगवान के दर्शन प्राप्ति किए थे। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी भी जा करके नवद्वीप में रोजाना 3 लाख जप करते थे। एक बार 1 मुट्ठी खाना भोजन करके अपनी ये करके वो पुरस्चरण कठोर रूप में किए थे, जिसने पंचतत्वों के दर्शन हुआ था। पंचतत्वों की आज्ञा से उन्होंने प्रचार मिशन किए। पुणे आगे जा करके उन्होंने, उनके गुरु जी बोलते थे यहाँ नवद्वीप, कलकत्ता कभी नहीं जाना, यहाँ भजन करना है, यही रह कर यहाँ भजन करो नवद्वीप में, बाहर नहीं जाना। गौर किशोर बाबा जी महाराज की आज्ञा था। किंतु उन्होंने चाहते थे आज जो समाज में प्रचार के नाम में माने कलुषित हो चुका है, कलमश हो चुका है, इसलिए प्रचार को सही एक साधु कैसा होना चाहिए प्रेजेंटेशन कराने के लिए, और कैसा कृष्ण की कथा कैसा बोलना चाहिए समाज को सुरक्षा के लिए, एक बड़ी अवदान किए। उन्होंने आज्ञा किससे लेगा? उनके समय तत्काल समय उनके गुरु जी नहीं थे, इसलिए गुरु आज्ञा को पाप नहीं होने के नाते आज्ञा तो गुरु जी मना करके उल्टा रख रहे हैं, और कैसा पुण्य आगे। इसलिए स्वयं साक्षात भगवान के आदेश की प्राप्ति करने के लिए, भगवत आदेश प्राप्ति करने के लिए उन्होंने पुरस्चरण व्रत नियम किए थे नवद्वीप में। और पुरस्चरण व्रत में उनको साक्षात भगवान गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु,
अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, ये पंचतत्व प्रकट होकर के आशीर्वाद दिए थे, जिससे प्रचार करने के लिए आगे ये करने के लिए मिशन की। और तभी भक्ति समाज जय खुद अपनी गुरु जी के ऊपर दंडा की रखी, त्रिदंड सन्यासी लिए। वस्त्र भी पहले सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, सफ़ेद वस्त्र छोड़ के लाल वस्त्र पहने, सन्यासी वस्त्र के। समाज में लाल वस्त्र की ज़्यादा महत्व देते थे लोग, समाज में साधु महात्मा रूप स्वीकार करते थे, सफ़ेद वस्त्र कोई पूछते नहीं थे। और उन्होंने प्रचार के लिए ये पुरस्रण व्रत धारण करते। ऐसे ही अनेक साधु जो अमर ब्रज में रहे, ये लोग ब्रज में भजन करके उन्होंने पुरस्रण व्रत करके सिद्धि प्राप्ति करके अपने जीवन को सफल बनाए। ये पुरस्रण के व्रत हैं। जगन्नाथ स्वामी जी का छोटे से कथा है। यदि बात को आपको सही अच्छा लगा, जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।